नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री बांके बिहारी जी की एक सच्ची कहानी को सुनाएंगे। वृंदावन एक ऐसी भूमि जहाँ हर पत्थर, हर वृक्ष, हर हवाओं में राधा कृष्ण की रासलीला बसी हुई है और इसी भूमि के मध्य स्थित है बांके बिहारी जी का मंदिर, जहाँ स्वयं भगवान त्रिभंगी मुद्रा में विराजते हैं। वे नाचते नहीं, वे नचाते हैं, वे बोलते नहीं, पर हर हृदय को पढ़ते हैं। उनकी एक झलक के लिए लोग वर्षों की तपस्या करते हैं और कभी-कभी वे किसी साधारण से भक्त को कुछ ऐसा दे देते हैं जो शब्दों से परे होता है। ऐसी ही एक कहानी है वृंदावन में बांके बिहारी जी की। यह उनके चमत्कार की एक सच्ची घटना है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में घने पीपल के नीचे बनी एक पुरानी झोपड़ी में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। नाम था श्याम। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, पर आंखों में गहरी चमक थी। सादा जीवन, पर आत्मा से समृद्ध। श्याम के जीवन में न धन था, न कोई सगा संबंधी, पर एक रिश्ता था, बहुत गहरा। वह था कृष्ण के साथ उसका स्नेह। हर सुबह वे गंगा स्नान करते, फिर तुलसी के सामने दीप जलाकर भजन गाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लेकिन मन में एक कसक थी, हे गोपाल, तेरे बिना जीवन अधूरा है, बस एक बार दर्शन दे दे। रातों को वह करवटें बदलता और आँखों से बहते अश्रु बिछड़े प्रेमी की पीड़ा बयां करते। एक दिन असहनीय विरह में श्याम जमीन पर गिर पड़े। आंखें बंद थी, शरीर ठंडा हो रहा था और तभी उनके अंतर में प्रकाश फूटा। स्वप्न में उन्होंने देखा एक स्वर्णमयी भूमि, मधुर मुरली की ध्वनि और बीच में श्याम वर्ण बालक खड़ा मुस्कुरा रहा था। बालक ने कहा, श्याम अब आ जा, वृंदावन में तेरा इंतजार हो रहा है। पर बात होते ही बिना एक क्षण गवाए श्याम अपनी लाठी उठाए, झोली में माला डाले, नंगे पांव चल पड़े बिहारी जी की ओर। वृंदावन की पहली झलक सांझ को हुई। 5 दिन की कठिन यात्रा के बाद जब यमुना किनारे सूर्य की अंतिम किरणें उतर रही थी, वृंदावन के कुंजों में से श्याम ने पहली बार बांके बिहारी मंदिर के शिखर को देखा। उस पल उनकी आंखों से आंसू बह निकले, जैसे वर्षों की तपस्या रंग लाई हो। मंदिर में भीड़ थी, पर श्याम की आंखें केवल एक ही दिशा में थी, वह त्रिभंगी रूप जहाँ से सारी सृष्टि झुकती है। उन्होंने जैसे ही दर्शन करने को आंखें उठाई, सामने से पर्दा खींच लिया गया। यह कैसी लीला है प्रभु, उनका मन तड़प उठा। पुजारी ने समझाया, यह बिहारी जी की विशेष परंपरा है। हर कुछ पलों में पर्दा डाला जाता है, क्योंकि भगवान किसी भी क्षण किसी भक्त को साथ ले सकते हैं। श्याम की आंखें भर आई। क्या अब भी नहीं प्रभु? क्या इतनी भक्ति भी तुझे पिघला नहीं पाई? वो एक झलक जो जीवन बदल दे। अचानक मंदिर में सब कुछ थम सा गया। भीड़ की आवाज़ें धीमी पड़ गई, समय रुक गया। श्याम को लगा जैसे कोई उनके करीब आ खड़ा हुआ है। धीरे धीरे उन्होंने सिर उठाया और जो देखा वो शब्दों से परे था। वह स्वयं बांके बिहारी थे। स्वर्ण वर्ण, मोर पंख, मुकुट, पीतांबर, मुस्कान में अमृत। कोई मूर्ति नहीं, सजीव स्वरूप। बिहारी जी ने झुककर कहा, तू आया मेरे श्याम, तुझसे मिलने मैं खुद चला आया। श्याम वहीं गिर पड़े, आंखें बंद कर ली, शरीर कंपन करने लगा। वो कुछ बोले नहीं, पर उनके आंसू सब कह रहे थे। दुनिया की दृष्टि और लीला का रहस्य। कुछ क्षण बाद पुजारी दौड़कर आए।
श्याम मूर्छित अवस्था में थे। उन्हें होश में लाया गया। कोई कह रहा था, बाबा को चक्कर आ गया होगा। कोई बोला, उपवास में कमजोरी हो गई। पर श्याम चुप थे। वे बस मुस्कुरा रहे थे। उन्हें कुछ साबित नहीं करना था, क्योंकि जिसने भगवान को देख लिया उसे दुनिया की पुष्टि की क्या जरूरत है। श्याम ने उस दिन के बाद मंदिर के पास एक कुटिया बना ली। वहीं रहते, वही भजन करते। कभी कभी बच्चों को बाके बिहारी की कथा सुनाते, कभी अपने आंसू छिपा लेते। एक दिन वे ध्यान में लीन थे और फिर शांति। कहते हैं उस दिन बाके बिहारी जी की मूर्ति पर विशेष मुस्कान थी, जैसे उन्होंने किसी प्यारे को वापस अपने धाम बुला लिया हो। यह कहानी केवल श्याम की नहीं है, यह हर उस आत्मा की है जो सच्चे हृदय से पुकारता है। बाके बिहारी जी को पाने के लिए किसी तीर्थ की जरूरत नहीं, बस मन का प्रेम और आँखों की भक्ति चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं बिहारी हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय 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 हरिदास दुलारी। राधे राधे।